जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नया शुक्रवार, नई फिल्में मतलब नया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। लेकिन इस बार शुक्रवार को 3 मूवीज़ जो हैं वो कि बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई हैं। तीनों ही मूवीज़ में अगर मैं कहूँ तो महिला प्रधान मूवीज़ हम इनको कह सकते हैं। एक मूवी फोन बूथ है जिसमें कैटरीना कैफ है, दूसरी मूवी डबल एक्सएल है जिसमें कि सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी नजर आने वाली है, और तीसरी मूवी है मिली जो कि जानवी कपूर को लेकर सेंट्रिक में बनी है। जानवी कपूर वाली मूवी हालांकि रीमेक भी है एक तमिल मूवी हेलन की। तो ऐसे में इन तीनों ही मूवीज़ के जो कल रिएक्शंस निकल कर सामने आए थे, जो पब्लिक रिव्यूज़ निकल कर सामने आए थे, वो मतलब डबल एक्सएल के लिए तो देखिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हालांकि वो एक सोशल मैसेज दे रही मूवी है, लेकिन उसके बावजूद उसको जो रिएक्शंस मिले हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लोग बात करें मिली की, तो उसको अबव एवरेज रिव्यूज़ मिले हैं। मतलब लोगों ने कहा है ठीक है, इस मूवी को देखा जा सकता है, और अगर आपने तमिल मूवी नहीं देखी तो बिल्कुल ये मूवी आपके लिए देखने लायक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फोन भूत की, तो कहीं ना कहीं कैटरीना कैफ यहाँ पर लेट डाउन कर रही हैं। मूवी में कुछ नयापन ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर इस मूवी ने सभी को लेट डाउन किया है। और यही एक कारण है कि कैटरीना कैफ के लोग ये भी बोल रहे हैं इस मूवी को देखने के बाद कि अब उनका सोलो सेंट्रिक मूवीज़ में आना कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटता है। देखिए, आप कितनी ही बात कर लें, लेकिन ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी के सामने कैटरीना कैफ कहीं ना कहीं अपर हैंड ही रखती है। तो ऐसे में लोगों को थिएटर तक लाने का काम भी कैटरीना का ही था, जो कि अभी हाल फिलहाल में पहले दिन तो उन्होंने ठीक ठाक किया है। मतलब पहले दिन उनकी एडवांस बुकिंग 2500 टिकट बिकी थी। ये नंबर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बाकी दोनों मूवीज़ है ना, मिली और डबल एक्सएल, उनके इतने टिकट भी नहीं बिके थे एडवांस बुकिंग में। शुक्रवार का दिन बॉक्स ऑफिस के लिए बेहद खास होता है। इन दिनों सिनेमाघरों में नई नई फिल्में दस्तक देती हैं। हालांकि इस बार शुक्रवार फीका रहा। कैटरीना कैफ की फोन बूथ, जानवी कपूर की मिली, सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी की डबल एक्सएल रिलीज होने के बावजूद दर्शक सिनेमाघरों की तरफ बिल्कुल नहीं गए। 3 नई और अलग अलग जॉनर की फिल्में आने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कांतारा का राज अभी भी कायम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन तीनों फिल्मों ने पहले दिन कितनी कमाई करी। मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों मूवीज का पहले दिन का जितना कलेक्शन है ना, कांतारा ने अकेले उससे ज़्यादा का कलेक्शन किया हुआ है। जानवी कपूर की फिल्म मिली की अगर बात करें तो क्रिटिक्स को ये काफ़ी ठीक ठाक लगी, जिसे देखकर ये माना जा रहा है कि फिल्म पहले दिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। शुरुआती आंकड़ों की माने तो फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर मात्र 50 लाख से 75 लाख रुपए का कारोबार किया है। बता दें कि इस फिल्म में जानवी कपूर के अलावा सनी कौशल, मनोज बावा, हसलीन कौर और संजय सूरी जैसे स्टार्स हैं। ये मलयालम फिल्म हेलन का हिंदी रीमेक है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को लेकर और भी कई सारी बातें हैं जो कि इस समय हो रही हैं। इन बातों को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए, बजट के हिसाब से हम लोग मूवीज़ की अगर बात करें तो ये मूवी पूरे इंडिया में करीब करीब 450 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई है। अगर हम बजट की बात करें तो इसका बजट करीब 38 करोड़ है। ऐसे में मिली को अगर हिट होना है तो इसको करीब करीब 50 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल तो मिली के लिए होता हुआ संभव दिख नहीं रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये मूवीज़ क्यों मतलब चल नहीं पा रही, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के आखिर में हम उस बारे में बात करेंगे। आगे बढ़े और अगली मूवी की बात करें तो अगली मूवी है डबल एक्सएल। बॉक्स ऑफिस पर सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की जोड़ी का भी कोई जादू नहीं चला। वैसे भी इन दोनों का कोई जादू चलना नहीं था, क्योंकि ये दोनों ही एक्ट्रेसेस मतलब किसी भी मूवी में चली जाए, ये अपने दम पर तो दर्शक बिल्कुल नहीं खींच पाती। सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा जरूर कुछ ना कुछ बयानबाजियां करती रहती हैं, लेकिन इन सबके बावजूद मतलब इनको देखकर वो वाइब ही नहीं आती कि ये दोनों अकेले मूवी खींच सकती। मात्र 15 से 20 करोड़ रुपए के बजट बनी ये फिल्म पहले दिन 1 करोड़ तो दूर 50 लाख रुपए भी नहीं कमा पाई। मतलब इस मूवी ने जैसा प्रदर्शन किया है ना, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही कर रहे हैं। अगर हम पहले दिन के कलेक्शन की इसकी बात करें तो उसका कलेक्शन 25 लाख से 50 लाख बताया जा रहा है, जो कि मतलब न्यूनतम है, और इससे घटिया क्या ही होगा। अगर इसके स्क्रीन की बात करें तो ये भी पूरे इंडिया में 400 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई है। वहीं अगर बजट की बात करें तो इसका ऑल इंक्लूसिव बजट जो है वो 22 करोड़ का बताया जा रहा है। ऐसे में इस मूवी को अगर हिट होना है तो उसको कम से कम 35 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कारोबार करना होगा, जो कि इसके लिए बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर इस समय नजर आ रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़े और इन तीनों मूवीज में से जिस मूवी की सबसे ज़्यादा बात हुई है उसकी बात करें तो उसका नाम है फोन भूत। तो शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी है फोन भूत। सोशल मीडिया पर आए रिएक्शंस की माने तो दर्शकों को फिल्म में कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, ईशान खट्टर का काम पसंद आया है, और यही कारण है कि इस मूवी ने इन तीनों ही मूवीज़ के मुकाबले में थोड़ी बहुत ठीक ठाक कमाई करके निकाली। मतलब अगर हम इसके पहले दिन की बात करें तो इसने करीब 1.25 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन निकाला है। वहीं मैंने आपको बताया कि एडवांस बुकिंग में इसके मात्र 2,500 टिकट बिके थे, लेकिन वो इनसे ज़्यादा ही था। वहीं नंबर ऑफ स्क्रीन्स की बात करें तो इस मूवी को करीब 1400 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया है। बजट की बात करें तो 45 करोड़ का इसका बजट है, और इसको हिट होने के लिए 60 करोड़ रुपए निकालने पड़ेंगे, जो कि हाल फिलहाल में इसके लिए भी काफ़ी कठिन नजर आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अगर हम ऋषभ शेट्टी की कांतारा की बात करें तो कांतारा ने इसी दिन, मतलब जिस दिन ये सारी मूवीज रिलीज हुई हैं, ये इस मूवी का 35वां दिन था। मतलब 1 महीने के ऊपर भी 5 दिन हो चुके हैं। उसके बावजूद इस मूवी ने 3.5 करोड़ रुपए का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकाला है, और इसमें से 2 करोड़ रुपए हिंदी नेट कलेक्शन भी।
ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरा कलेक्शन है ये अब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो चला है, और ऐसे में इस मूवी की तारीफ जो हर जगह चल रही है वो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं। वहीं थोड़ा सा और आगे बढ़े और बात करें हम राम सेतु की, तो वही राम सेतु भी यहाँ पर फिसड्डी साबित हुई है और इसने भी मात्र 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तो ऐसे में जो ये माहौल बॉलीवुड के लिए बना हुआ था कि भाई बॉलीवुड की कई सारी बड़ी मूवीज़ एक साथ रिलीज़ हो रही हैं, वो माहौल तो यहाँ पर टोटल मतलब फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक भी बॉलीवुड मूवी कमाई नहीं कर पा रही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, आप आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो मूवी मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये लोग मूवी किस सोच के साथ बना रहे हैं। पहले का एक टाइम था, अभी ज़्यादा लंबा भी नहीं, मतलब 10-15 साल पहले भी एक टाइम था जब मूवीज़ बनाई जाती थी एक इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि नहीं, हमको दर्शकों को थिएटर तक लाना ही है कैसे भी करके। तो ऐसे में साम दाम दंड भेद सब चीज़ें लगाई जाती थी। लेकिन कोविड के समय में जिस प्रकार से दर्शकों का जो माइंडसेट है वो ओटीटी की तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पर उनको वर्ल्ड वाइड कंटेंट मिल रहा था, देखने के लिए ऐसी चीज़ें मिल रही थी जो कि उनके लिए नई थी और बहुत ही फिनिश्ड रूप में मिल रही थी, तो वो ओटीटी की तरफ खींचे चले गए। ऐसे में जो मेकर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को समझा कि जब ओटीटी पर मूवी लोग देख ही रहे हैं तो उनको वहीं पर देखा। तो ऐसे में अभी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मूवीज़ को अच्छे अच्छे रेटों के ऊपर वहीं पर बेच देते हैं जहाँ पर कि इनको बिकना चाहिए, मतलब ओटीटी के हिसाब से ये मूवी बन रही है भाई, क्योंकि डबल एक्सेल सरी की मूवी को लोग टाइम पास करने के लिए ओटीटी पर तो देख ही लेंगे, लेकिन थिएटर में जाकर देखने में तो उनके पैर दुख जाएंगे ना। लेकिन उसके बावजूद ऐसी मूवीज़ बन रही और मतलब रिलीज़ भी की जा रही है। तो आप खुद समझिए कि यहाँ पर मेकर्स के माइंडसेट भी एक हो चुका है सेट कि भैया हमें अब ओटीटी के हिसाब से ही मूवी बनानी। अब ओटीटी के हिसाब से मूवी बनाने में होता यह है कि आप थिएटर वाला जो फील है वो उसमें डाल ही नहीं पाते, और यहीं पर ही सबसे बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है दर्शकों के लिए, क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि उनको थिएटर में अगर देखने जाए वो तो उनको कांतारा, केजीएफ इस तरह का एक्सपीरियंस देखने के लिए मिले, लेकिन वो चीज़ मिलती नहीं। अगर आप एक मतलब ग्रुप में जा रहे हो, 3 से 4 लोग अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो 1000 रुपये की तो आपकी टिकट ही आ जाएगी, और अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो आपकी 2-2.5 हज़ार से कम से नहीं उतरनी। तो ऐसे में अगर आप एक मूवी के ऊपर 2.5 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो तो आपको चाहिए ना कंटेंट, और अगर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। और इस समय जो माहौल बना हुआ है उसके बाद अगर हम ओटीटी की बात करें तो 2.5 हज़ार रुपये में आपको बढ़िया से बढ़िया ओटीटी प्लेटफॉर्म का साल भर का मेंबरशिप मिल जाएगा, वो भी एक नहीं कम से कम 3 का। तो ऐसे में मतलब दर्शक आजकल ये सभी चीज़ें नाप तोलने लगे, और यही एक नतीजा है कि शुक्रवार को 3 बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, उसके बाद भी एक वो मूवी जिसका कि 35वां दिन है लेकिन उसका कंटेंट बहुत दमदार है, वो अभी भी उन मूवी से ज़्यादा कमाई कर रही है। मतलब ये अपने आप में एक शर्म वाली बात है बॉलीवुड के लिए, जो कि अपने आप को इतना बड़ा, इतना बेहतरीन बताता है, उसके बावजूद भी वो एक रीजनल सिनेमा के सामने इस तरीके से घुटने टेक रहा है, जो कि सरासर एक, मैं ये कहूँगा, एक गलत चीज़ है और गलत संदेश है जो ये लोग बाहर भेज रहे हैं। और इसको देखकर ही ये समझ में आता है कि बॉलीवुड कंटेंट के मामले में कितना पीछे छूट चुका है। मेरी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।